आज के वीडियो में संविधान सभा को समझने का प्रयास करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग एग्ज़ाम में संविधान सभा से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ामों में। तो यह जो है संविधान सभा का दूसरा वीडियो है। अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि इसको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। तो आज का जो वीडियो में हम लोग 13 दिसंबर 1946 से जो है चर्चा करेंगे। यानी इनसे पहले जो है संविधान सभा से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण वर्ष और उस वर्ष में जो भी बातें थी, वो सारी बातों को एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को होता क्या है, यह संविधान सभा का तीसरा बैठक होता है। इनसे पहले भी जो है संविधान सभा का 2 बैठक हुआ था। एक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और उसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, और तीसरा बैठक फिर 2 दिन बाद जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था, इस बैठक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो है तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो एक संविधान का आईना है, या फिर हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वह संविधान का आत्मा है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये भी एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन आए हैं कि संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है, या फिर संविधान सभा का आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को यानी प्रस्तावना को जो है संविधान सभा का आत्मा कहा जाता है। आत्मा इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर से मान लेते हैं क्या कि आत्मा अगर निकल जाए तो फिर हमारा शरीर जो है वो किसी काम का नहीं रहता है। सेम उसी प्रकार से जो संविधान है, जो लिखित संविधान है, उस संविधान से अगर प्रस्तावना को निकाल लिया जाए तो फिर संविधान का कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए जो है संविधान प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या फिर आईना कहा गया है, क्योंकि उसको देखने से हमें जो है संविधान सभा में क्या है उन सारी बातों का पता संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव से यानी प्रस्तावना से पता चल जाता है। तो जो तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। 13 दिसंबर 1946 से जुड़े हुए जो है यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, या फिर ये जो है एक महत्वपूर्ण लाइन है कि तीसरी बैठक हुई थी, है ना। और इस तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। तो कौन पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के बाद हम लोग 15 अगस्त 1947 में जाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 भारत के विभाजन के बाद, यानी भारत का विभाजन, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, या फिर 15 अगस्त को जो है हम लोगों का भारत स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 इसमें क्या हुआ कि भारत के विभाजन के बाद, यानी भारत विभाजन जब हो गया उसके बाद जो है 389 सदस्यों से 299 ही रह गए। जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में चर्चा किए थे कि संविधान सभा में जो है 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों में जो है 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 जो है देसी रियासतों के थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो टोटल मिलाकर के जो है वो कितना होता है? 389 होता है। तो उन 389 सदस्यों में 299 ही सदस्य रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। तब भारत विभाजन के बाद 389 सदस्यों में 299 ही रह जाते हैं, और यही 299 सदस्य जो है वो क्या करते हैं? संविधान में हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर के तैयार हुआ। जैसा कि हम सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और दूसरी बैठक जो है उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। और उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो संविधान बनने में कितना समय लगा? 1946 से स्टार्ट हुआ और 1949 तक बना। तो इसमें जो है इनके बीच जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी संविधान बनने में जो है
कुल समय कितना लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया। तो 26 नवंबर 1949 से हम लोग याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950, अब जो है 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग किया गया। यानी संविधान सभा का स्थापना करने के पीछे एक ही मतलब मेन मकसद था कि हमें क्या करना है, संविधान का निर्माण करना है। जब संविधान का निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को हो गया, तो उसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 से रिलेटेड आप लोग यह भी याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और इसी अंतिम बैठक में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ये हम लोग कल के वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान सभा का संचालन समिति भी था, है ना। तो आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन अगर आते हैं कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थाई अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया, तो वो 24 जनवरी 1950 को चुना गया। उसके बाद प्रमुख समितियां, यानी संविधान सभा में जो है प्रमुख समितियां थी, तो उनसे भी रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। जो प्रमुख समितियों में 1 नंबर में है मसौदा समिति, है ना। मसौदा समिति वो कौन थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है। और ये जो है मसौदा का मतलब प्रारूप, यानी संविधान का जो है रूप तैयार जो किए थे वो कौन तैयार किए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर किए थे। इसीलिए उसको जो है क्या कहा गया है, मसौदा समिति, है ना। तो मसौदा समिति के जो थे वो कौन थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और केंद्रीय ऊर्जा समिति वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और 3 प्रथम आम चुनाव तक जो है यह प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है यह प्रांतीय समिति थे। और ये सरदार वल्लभ भाई प्रांतीय समिति के साथ साथ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है सरदार वल्लभ भाई जो है ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे, है ना। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का जो है इसे बिस्मार्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में जो है सबसे बड़ा योगदान किसका था, बिस्मार्क का था, उसी प्रकार से जो है भारत को एकीकरण में जो है योगदान किसका था, भारत को एकीकरण करने में योगदान किसका था, इसका था वल्लभ भाई पटेल का था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और यह जो है लौह पुरुष भी थे। और यह क्या थे, प्रांतीय समिति भी थे, कौन, वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि अभी पहले बताया कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का भंग हो गया, तो उसी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, यानी संविधान बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, ये भी आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो उसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर यानी खर्च कितना हुआ, वे कितना हुआ, वे मतलब खर्च कितना खर्च हुआ, 63,96,729 रुपया जो है संविधान निर्माण करने में, यानी 1946 से लेकर के 1949 तक जो है जितने भी मतलब खर्च हुआ वो टोटल खर्च कितना है, 23,96,729 रुपया का खर्च हुआ। उसके बाद मूल संविधान, यानी संविधान जब बनकर के तैयार हो गया तो उसके मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में 22 भाग थे। हालांकि जो है अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 22 भाग में जो है 3 भाग
भाग और जुड़ गया है। हालांकि सीक्वेंस में जो है, जो सीरियल वाइज जो है वो 22 ही है, लेकिन अलग अलग भागों में उसमें जो है जोड़ दिया गया है, ए और ऐसे मतलब करके जो है उसमें जोड़ दिया गया है, जिस प्रकार से जो है टोटल सीक्वेंस में 22 ही है और अलग से मतलब उसमें संशोधन करके 3 भाग और जुड़ गया है, और तो 22 3 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। लेकिन सीक्वेंस 22 का ही है, 3 अलग से मतलब उसमें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो है सीक्वेंस देखेंगे तो 22 ही है। अगर काउंटिंग करेंगे तो हमें 22 ही मिलेगा, लेकिन इसमें ए करके या फिर औ करके मतलब ऐसे करके, जैसे मान लेते हैं कि 22A या फिर 21 और इस प्रकार से मतलब उसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन सीक्वेंस में अगर सीरियल वाइज हम लोग देखेंगे तो क्रमानुसार अगर देखेंगे तो वो 22 तक ही जाएगा, लेकिन 22 के अंदर में जो भाग है उस भाग में ए करके जोड़ दिया, इस तरह से मतलब 3 को जोड़ दिया है ना। और जिस समय संविधान बना था तो संविधान बनने के समय में उसमें अनुच्छेद जो है 395 थे, अभी वर्तमान में जो है 470 हो गया है ना। लगभग कितना हो गया, 470 हो गया है। और 8 अनुसूचियां थी उस समय, तो बढ़ कर के कितना हो गया, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है वर्तमान में। तो इस प्रकार से जो है यह संविधान सभा से जुड़े हुए मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जामों में, वे सारे जो है ये दोनों वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं फर्स्ट वाला वीडियो को, तो फर्स्ट पार्ट को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो और कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।